जय हिंद साथियों, मैं सुग्रीव प्रजापति आप सभी का स्वागत करता हूं आपका अपना परिवार एडमिशन क्लासेस में। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं CHS इंटेक्स एग्ज़ाम क्लास 9 का पूरा पेपर। ये पेपर 2018 का पेपर है। इससे पहले 2 पेपर मैंने कंप्लीट कर दिया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो देख लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हर विद्यार्थी को देखना कि यह पेपर किस तरह से पूछा जाता है। तो आज हम लोग 2018 का पेपर सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जो मैथ का पोर्शन है ये दूसरे से सॉल्व कराएंगे। तो आप लोग क्वेश्चन को देख लीजिए और अगर आ रहा हो तो क्वेश्चन तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना जारी रखिए। जैसे देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए यहाँ पर, तो आप लोग उत्तर बताना है। ये मैथ वाले सर सॉल्व कराएंगे। तो यहाँ पर आप लोग देख लीजिए पूरा पेपर। उसके बाद जो है जीके का है और इंग्लिश और हिंदी हम उसे सॉल्व कराएंगे विथ आंसर के साथ। तो आप लोग इसको देख लीजिएगा। मैथ वाला आप लोग को आ रहा हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताते रहिए। थोड़ा टाइम भी देते रहेंगे, हम लोग टाइम देंगे बिल्कुल। आप लोग देखते चाहिए और जो है क्वेश्चन बताते रहिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में, क्वेश्चन नंबर 2 का है। आप लोग को आंसर बताइए जल्दी से। उसके आगे चलिए हम लोग देखते हैं। आप क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 को आप लोग देखिए और बताइए कोई आंसर। इसका आप लोग को आंसर बताते रहिए। अगर आंसर आ रहा हो, नहीं आ रहा तो सॉल्व कराएंगे। 1 या 2 दिन में मैथ वाला पोर्शन पूरा सॉल्व करा देंगे सर। तो आप लोग बिल्कुल देख लीजिएगा उसको। देखिए यहाँ पर बिल्कुल। अब चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 8 आप लोग देख लीजिएगा। देखिए यहाँ पर, और आंसर आ रहा हो तो आप लोग बताइए, नहीं आ रहा हो तो बिल्कुल चिंता मत करिए, मैथ वाले सर सॉल्व कराएंगे बिल्कुल। चलिए आगे। अब आगे आइए, देखते हैं अब आगे का क्वेश्चन। देखिए अभी यहाँ पर भी मैथ का क्वेश्चन है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए यहाँ पर, और आप लोगों को आ रहा हो तो आप लोग बताइए। क्वेश्चन नंबर 14 बहुत ईजी है, मैथ वाले सर सॉल्व कराएंगे। तो बिल्कुल ट्रिक्स के माध्यम से मैथ वाले सर बताते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में ऐसे ही हम लोग देखिए। उसके आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 18 ऐसे देख लीजिए आप। आपके एग्जाम में जो 20 क्वेश्चन जो है मैथ के पूछ जाते हैं। देखिए आगे आप 19 और 18 19 को आप लोग देखिए, और आ रहा हो तो आप लोग उत्तर बताते रहिए। इसके आगे चलिए बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 में देखिए, और आप लोग को आ रहा हो तो इसका उत्तर आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में। बाकी आप लोग मैथ का चिंता मत लीजिए, मैथ वाले सर बिल्कुल ट्रिक के माध्यम से इसे बताएंगे। आप लोग ट्रिक के माध्यम से सीख सकते हैं बिल्कुल। ये पेपर बिल्कुल सॉल्व कराएंगे मैथ वाले सर। चलिए आगे आइए। अब क्वेश्चन नंबर 21 में देखिए, यहाँ से हम लोग सॉल्व करेंगे उत्तर के साथ। आंसर भी उसका आप लोग बताएंगे, हम इसका आंसर भी बताएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 में दिया गया है। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया था, क्या पूछा गया था 2018 वाले क्वेश्चन में, पेपर में। तो यहाँ पर देखिए विनय पीठिका ग्रंथ किससे संबंधित है, ये पूछा गया है। विनय पीठिका जो है ग्रंथ किससे संबंधित है। ऑप्शन में यहाँ दिया गया है, तो आप लोग ऑप्शन देख लीजिएगा और आ रहा हो तो आप लोग बताइए। बिल्कुल हम इसका आंसर बताएंगे। बताइए इसका आंसर कौन सा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 का आ रहा हो तो आप लोग बताइए, नहीं आ रहा तो आप लोग आंसर को वेट करिएगा, जो बता रहे हैं उसको याद कर लीजिएगा। क्योंकि ये देखिए यहाँ पर 2018 में जो है 40 क्वेश्चन जो है मैं जीके का पूछा जाता है। तो जीके में मैंने 40 क्वेश्चन बता दिया, तो आप लोग को 40 क्वेश्चन याद हो जाएगा। तो आप लोग बिल्कुल चिंता मत करिए, और जो आ रहा हो तो आप लोग बताइए, नहीं आ रहा हो तो उसको याद कर लीजिए जो है जीके का क्वेश्चन। तो चलिए देखिए, एक बार इसको मिटा दें, उसके बाद आप लोग देखिए। तो यहाँ पर जो कौन सा आंसर सही हो जाएगा आप लोग बताइए क्वेश्चन नंबर 21 का। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही है। बौद्ध संघ के नियम जो है बिल्कुल सही है। चलिए आगे देखिए, आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 में देखिए, और आप लोग बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का। देखिए यहाँ पर शांति निकेतन में विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की। शांति निकेतन में विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की। रविन्द्रनाथ टैगोर ने की, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की, पंडित मदन मोहन मालवीय ने की, स्वामी विवेकानंद ने की। किसने की जो है स्वामी शांति निकेतन विश्व विद्यालय का स्थापना किसने की, यही पूछा गया। तो आप लोग बताइए, आप लोग को उत्तर आ रहा हो तो आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में। अगर नहीं आ रहा हो तो आप लोग वेट करिए, तो हम अभी बताएंगे आंसर कौन सा सही है इस क्वेश्चन का। आप लोग बताते रहिए। तो यहाँ पर सही हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। तो स्थापना किस वर्ष हुई थी, किस वर्ष हुई थी, तो आप लोग बताइए। यहाँ पर 1921 में इसकी स्थापना हुई थी। किस वर्ष हुई थी, तो 1921 में इसकी स्थापना हुई थी। रविन्द्रनाथ टैगोर जो है शांति निकेतन में विश्व भारती की स्थापना जो है स्वामी विवेकानंद की कब की, तो 1921 में की। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए आप लोग।
तो यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 23 में। तो यहाँ पर क्या दिया गया है, तो यहाँ पर देखिए, किसने कहा उठो जागो और रुको मत जब तक तुम्हारे लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। तो ये किसने कहा, बहुत फेमस है। किसने कहा, तो जो है उठो जागो और रुको मत जब तक तुम्हारे लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। APJ अब्दुल कलाम, स्वामी विवेकानंद, मार्टिन लूथर किंग और नेपोलियन बोनापार्ट। किसने कहा, जो है यहाँ पर पंक्ति लिखी है वो किसने कहा, तो स्वामी विवेकानंद जी ने कहा। क्या कहा था उसने, उठो जागो और रुको मत जब तक तुम्हारे लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए, तब तक आप लोग निरंतर प्रयत्न करते रहिए और जो है CHS का एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लीजिए। जिस आप रुकेंगे और तो नहीं कर पाएंगे, और जो है उठेंगे जागेंगे और तब तक प्रयत्न करेंगे जब तक कि CHS एग्ज़ाम आपका निकल ना जाए, तब तक आप लोग प्रयत्न करते रहेंगे। तो जो है स्वामी विवेकानंद ने कहा था, क्या कहा था, उठो जागो रुको मत जब तक तुम्हारे लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। आगे बढ़िए, आप लोग आगे बढ़िए जल्दी से। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 24 में, तो यहाँ पर क्या दिया गया है, आंध्र प्रदेश का पारंपरिक नृत्य कौन सा है, बताइए। कथक है, छाऊ है, कुचिपुड़ी है, कथकली है। इसको ट्रिक के माध्यम से सीखेंगे। तो देखिए आंध्र प्रदेश क्या हो जाएगा, कुचिपुड़ी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कुचिपुड़ी। अंधे व्यक्ति जो है कच्ची पूड़ी खिलाएंगे तो जो खा लेगा, जो अंधा व्यक्ति नहीं है उसको खिलाएंगे तो नहीं खाएगा। तो इससे इतना ही रखती है, अंधा जो है अंधे व्यक्ति को कच्ची पूड़ी खिला दीजिए। ऑप्शन नंबर C बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़िए, तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 25 में, तो यहाँ पर क्या पूछा गया था, एक बार इसको मिटा दें, उसके बाद देखिए आप लोग। 25 में पूछा गया है, मिस वर्ल्ड 2017 का ताज किसे पहनाया गया। तो आप लोग बताइए किससे पहनाया गया 2017 का मिस वर्ल्ड। आप लोग बताइए, जो आ रहा हो तो उत्तर बताइए, नहीं आ रहा हो तो आप लोग वेट करिए क्या हो जाए इसका आंसर। तो किसको पढ़ाया गया, तो मनुषी छिल्लर को पढ़ाया गया 2017 का मिस वर्ल्ड ताज। आप लोग बताइए जो 2023 का किसको पढ़ाया गया, 2023, क्योंकि आपके एग्जाम में आप ये पूछा नहीं जाएगा 2017 वाला, 2023 वाला पूछा जाएगा करंट अफेयर का। तो आप लोग बताइए किसको पहनाया गया 2023 में। तो कोरोलिना व्लासिका को पहनाया गया। किसको पहनाया गया, यहाँ पर लिख दे रहे हैं, कोरोलिना बिलास उसका को पहनाया गया जो है मिस वर्ल्ड ताज। कब पहनाया गया, तो 2023 में पहनाया गया। संस्करण के है, संस्करण जो है 71वां संस्करण आ रहा है, 71वां संस्करण। इससे पहले 71वें व्यक्ति को जो है पहनाया गया है। 71वां संस्करण जो है हुआ है 2023 में। किसको पहनाया गया, तो कार्लोइनो व्लासिका को पहनाया गया। तो आप लोग इसको याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़िए, देखते हैं अब आगे का क्वेश्चन नंबर 26 में। यहाँ पर देखिए, आप लोग बताइए कौन सा आंसर इसका सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 26 का। तो आप लोग देखिए क्या पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 26 में। तो यहाँ पर पूछा गया है, भारत में गठित होने वाला अंतिम राज्य कौन सा है, बताइए कौन सा जो राज्य है भारत में अंतिम गठित होने वाला राज्य है। आप लोग बताइए, सिक्किम दिया गया है, झारखंड दिया गया है, आंध्र प्रदेश दिया गया है, तेलंगाना दिया गया है। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का, तो आप लोग बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो यहाँ पर तेलंगाना जो है अंतिम राज्य भारत में गठित हुआ था, तेलंगाना। ऑप्शन नंबर D सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का। आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 27 में देखिए यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 में कब हुआ था, यहाँ पर झारखंड जो बात की जाए तेलंगाना की, तो कब गठित हुआ था, तो 2 जून 2014 को गठित हुआ था। ये अंतिम है तेलंगाना। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 27 में क्या पूछा गया है, निम्न में से कौन सा नदी भारत के दक्षिण क्षेत्र में नहीं है। भारत के दक्षिण क्षेत्र में कौन सा नदी नहीं है, गोदावरी, कृष्णा, अलकनंदा, कावेरी, कौन सी नदी नहीं है। तो यहाँ पर अलकनंदा हो जाएगा। क्या, ऑप्शन नंबर C सही है बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़िए यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए क्या पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 29 में। यहाँ पर 28 भूल गए, 28 वाले क्वेश्चन में कौन सा ऑप्शन हो जाएगा। गीत जनगण मन की रचयिता मूलतः कौन है, तय कौन है जो है जनगण मन के रचयिता। रविन्द्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी, जयशंकर प्रसाद, श्री अरविंद। कौन है, तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं
जनगणमन अधिनायक के रचयिता। आगे बढ़िए, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 में। एक बार इसको मिटा दें, उसके बाद देखिए। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 29 में क्या पूछा गया है, एक बार इसको जूम कर दें, उसके बाद देखिए आप लोग। यहाँ पर पूछा गया है किस देश का भारत के साथ आय सीमा नहीं है। बताइए किस देश के साथ। बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, नेपाल, कौन सा है? तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, आप लोग बताइए। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, श्रीलंका। ऑप्शन नंबर बी श्रीलंका बिल्कुल सही है। बांग्लादेश के साथ लगता है, नेपाल के साथ लगता है, पाकिस्तान के साथ लगता है, लेकिन जो है श्रीलंका के साथ नहीं लगता है सीमा जो है भारत का। आगे बढ़िए, देखिए क्वेश्चन नंबर 30 में। तो यहाँ पर क्या दिया गया है, भारत के नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो भारत की नीति आयोग के जो है अध्यक्ष कौन है? भारत के नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, वित्त मंत्री, उपराष्ट्रपति, कौन होता है? आप लोग कमेंट बॉक्स में कौन है जो है नीति आयोग के अध्यक्ष? तो प्रधानमंत्री जो है नीति आयोग के अध्यक्ष हैं। इस समय प्रधानमंत्री कौन है? तो श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, जो है भारत के प्रधानमंत्री हैं। इसका गठन कब हुआ? तो गठन पूछ सकता है कि नीति आयोग का गठन कब हुआ? तो गठन हुआ था, कब हुआ था? तो यहाँ पर देखिए आप लोग, तो 1 जनवरी 2015 को इसका गठन हुआ था नीति आयोग का। आप लोग इसको याद रखिए, 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन हुआ था। इसके नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो प्रधानमंत्री हैं। प्रधानमंत्री कौन है? तो श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़िए आप लोग। तो यहाँ पर देखिए क्या दिया, टीपू सुल्तान के अंग्रेज़ों के साथ कितनी लड़ाई लड़ी गई? जो टीपू सुल्तान ने अंग्रेज़ों के साथ कितनी लड़ाई लड़ी? 1 लड़ाई लड़ी, 2, 3, 4, कितनी लड़ाई लड़ी? आप लोग बताइए। तो 2 लड़ाई लड़ी, 2। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, 2 लड़ाइयाँ इन्होंने लड़ी। अब कौन कौन सी लड़ी? तो एक आंग्ल मैसूर युद्ध लड़ी, और जो दूसरा क्या है, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध लड़ा गया जो है टीपू सुल्तान के द्वारा। और कब लड़ा गया? जो देखिए यहाँ पर जो है 2 युद्ध लड़ी गई है टीपू सुल्तान के साथ। अब कौन कौन से युद्ध लड़े गए हैं? तो एक लड़ा गया है तृतीय आंग्ल युद्ध, जो है चौथा जो है चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। अब कब लड़ा गया? तो तृतीय जो है आंग्ल मैसूर युद्ध लड़ा गया। कब लड़ा गया? तो जो ये लड़ा गया था 1790 से 92 तक, और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध जो है 1799 ईस्वी में लड़ा गया था। तो आप लोग इसको याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको नहीं याद रखेंगे तो भी ठीक है, याद रखेंगे तो भी ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 में। यहाँ पर देखिए कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है, 2011 के जनगणना अनुसार भारत किस राज्य की अवधि से अधिक है? 2011 में जो जनगणना हुई थी उसके अनुसार भारत की किस राज्य में जो है जनसंख्या सबसे अधिक है, यही पूछा गया है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, किसमें सबसे अधिक जनसंख्या है? तो उत्तर प्रदेश में जो है सबसे अधिक आबादी वाला क्षेत्र है वो उत्तर प्रदेश। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, जो लोग बता रहे हैं ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। आगे बढ़िए, आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 33 में। यहाँ पर देखिए, बताइए आप लोग कौन सा ऑप्शन समझिएगा। एक बार इसको जूम कर दें, उसके बाद देखिए। तो यहाँ पर देखिए, विश्व में सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? विश्व में सबसे अधिक बड़ा महासागर कौन सा है? हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर, कौन सा महासागर सबसे बड़ा है, ये पूछा गया है। तो यहाँ पर प्रशांत महासागर जो है विश्व का सबसे बड़ा महासागर है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़िए आप लोग। तो यहाँ पर देखिए, किस वर्ष में फारसी का लड़ाई लड़ी गई? फारसी की लड़ाई किस वर्ष में लड़ी गई? तो यहाँ पर ऑप्शन आप लोग देख सकते हैं, आप लोग बताइए किस वर्ष में लड़ी गई थी। तो 1757 ईस्वी में लड़ी गई थी, यानी कि ऑप्शन नंबर
बी बिल्कुल सही है। और कब लड़ी गई थी यहाँ? 23 जून को, 23 जून 1757 ईस्वी में लड़ी गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आगे बढ़िए। आप लोग देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 35 में यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। एक बार इसको मिटा दें, उसके बाद देखिए। तो यहाँ पर पूछा गया है भारत कितने राज्यों का संघ है? बताइए भारत जो है कितने राज्यों का संघ है? 26, 27, 28, 29 कितने राज्यों का संघ है? बताइए आप लोग। तो यहाँ पर जो दिया गया 29 राज्यों का संघ है। इसमें 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप आगे बढ़िए। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप आगे देखिए। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 36 में यहाँ पर देखिए क्या दिया गया है। किस क्रिकेट खिलाड़ी को सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से अलंकृत किया गया है? किस खिलाड़ी को? विराट कोहली को, कपिल देव, सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी, किसको जो है सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया? बोलो बताइए। तो सचिन तेंदुलकर जी को सम्मानित किया गया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी से बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोग आगे बढ़िए। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 27 में यहाँ पर देखिए क्या दिया गया है। किसने सबसे लंबे समय तक भारत के प्रधानमंत्री के रूप में कार्यकाल किया? पंडित जवाहरलाल नेहरू, श्रीमती इंदिरा गांधी, मनमोहन सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी। जो है सबसे अधिक कार्यकाल किस प्रधानमंत्री का था, ये पूछा गया है भारत में। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जो हैं यही सही हो जाएंगे ऑप्शन नंबर। इन्होंने भारत में सबसे अधिक कार्यकाल भारत के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 38 में यहाँ पर देखिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, आप लोग बताइए। तो यहाँ पर पूछा गया है किस वर्ष में पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने काशी विश्वविद्यालय की स्थापना की? किस वर्ष जो है मदन मोहन मालवीय जी ने काशी विश्वविद्यालय की स्थापना की? काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की। तो आप लोग बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का। 1916 इसमें, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 39 में देखिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पर पूछा गया है वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष कौन है? बताइए वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष कौन है? तो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, आप लोग बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, आप लोग बताइए। क्वेश्चन नंबर 39 का श्रीमती सुमित्रा महाजन, ऑप्शन नंबर बिल्कुल भी सही हो जाएगा। बिल्कुल भी वाला जो ऑप्शन बता रहे हैं आप लोग बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़िए आप लोग। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, क्या पूछा गया है। ऊपर नीचे आ जाएं, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 40 में। तो यहाँ पर क्या दिया गया है, तो आप लोग देखिए यहाँ पर किस देश ने 2018 में 19 वर्ष के नीचे आयु की श्रेणी वर्ल्ड कप क्रिकेट जीता? जो है किस देश ने 2018 में 19 वर्ष के नीचे आयु के श्रेणी में वर्ल्ड कप जीता? किसने जीता? किस देश ने? ऑस्ट्रेलिया ने, भारत ने, वेस्ट इंडीज ने, पाकिस्तान ने, किसने जीता? तो आप लोग बताइए। तो भारत ने जीता, भारत ने बिल्कुल जीता। भारत किसको हराया? तो ऑस्ट्रेलिया को हराया। भारत ने जीता, ऑस्ट्रेलिया को हराकर जो है अंडर 19 2018 का जीता वर्ल्ड कप। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़िए। देखिए क्वेश्चन नंबर 41 में क्या पूछा गया है। जीवित अंगों के में उत्तराधिकारी की इकाई कहलाती है? जीवित अंगों में उत्तराधिकारी की इकाई कहलाती है? जीन कहलाती है, गुणसूत्र, जीनोम, कोंडन, क्या कहलाती है? तो आप लोग बताइए यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो क्या पूछा गया है, जीवित अंगों में उत्तराधिकारी इकाई कहलाती है, क्या कहलाती है? तो आप लोग बताइए। तो क्या कहती है? जीन कहती है, यानी कि ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम आगे बढ़िए। देखिए क्या दिया गया है। यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 41 में। यहाँ पर क्या दिया गया है, एक टेडपोल
जिस क्रम द्वारा वैक्स में विकसित होता है वह है निषेचन है, कायांतरण है, रोपण है, मुकुलन है, क्या है? तो कायांतरण है। क्या है? कायांतरण है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोग आगे बढ़िए ना। तो यहाँ पर देखिए, आप लोग को वीडियो समझ में आ रहा हो तो आप लोग लाइक कर दीजिए। अपने दोस्तों का शेयर करना चाहें तो शेयर भी कर सकते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 43 में क्या दिया गया है। 43 में देखिए, जानवर और पेड़ पौधे जिनकी संख्या एक निर्धारित स्तर से कम हो जाती है और वे विलुप्त हो सकते हैं कहलाते हैं। बताइए क्या कहलाते हैं? जानवर और जो है पेड़ पौधे जिनकी संख्या निर्धारित स्तर से जो है कम हो जाती है तो विलुप्त हो सकते हैं, तो इन्हें क्या कहते हैं? हम लोग एक्वाटिक प्रजाति कहते हैं, संकटापन्न प्रजाति कहते हैं, विशेष क्षेत्रीय प्रजाति कहलाते हैं, उन्नत प्रजाति कहते हैं। क्या कहलाते हैं? तो संकटापन्न प्रजाति करते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए, एक बार इसको मिटा दें, उसके बाद देखिए आप लोग। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा ऑप्शन, क्या पूछा गया है? आँख का रंगीन वाला भाग कहलाता है, क्या कहलाता है? तो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए, उसके बाद बताइए क्या कहलाता है जो आँख का रंगीन भाग क्या कहलाता है? तो आइरिस कहलाता है। क्या यहाँ पर आइरिस हो जाएगा? आइरिस कहलाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए 45 वाले क्वेश्चन नंबर में। तो यहाँ पर पूछा गया है, किस कोण पर झुके हुए दो समतल दर्पणों के द्वारा बनाए गए प्रतिबिंबों की संख्या निर्भर करती है जो है किस कोण पर जो है झुके हुए दो समतल दर्पण के द्वारा बनाए गए प्रतिबिंबों की संख्या निर्भर करती है? तो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए, उसके बाद बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्या पूछा? दोनों दर्पण के बीच की कोण पर। दोनों दर्पण के बीच के कोण पर। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 46 में क्या पूछा गया है? प्राथमिक उपभोक्ता कौन है? बताइए कौन सा जो है प्राथमिक उपभोक्ता है? पौधे हैं, सर्वाहारी है, मांसाहारी है, शाकाहारी है? कौन सा जो है प्राथमिक उपभोक्ता है? तो यहाँ पर शाकाहारी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शाकाहारी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। एक बार मिटाएं, उसके बाद आगे देखिए। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 47 में क्या पूछा गया है? अंडे और शुक्राणु का संलयन कहलाता है, क्या कहलाता है? गुणज कहलाता है, प्रजनन कहलाता है, निषेचन मिश्रण क्या कहलाता है? आप लोग बताइए। तो निषेचन कहलाता है। क्या कहलाता है? निषेचन कहलाता है। जब अंडे और शुक्राणु का संलयन होगा तो निषेचन कहलाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए, निम्न कोशिकाओं में से कौन अनियमित आकार की है? कौन सा जो है अनियमित आकार की कोशिका? बताइए आप लोग। ऑप्शन दिया गया है यहाँ पर, आप लोग ऑप्शन देख लीजिए, उसके बाद बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो यहाँ पर ए एंड बी दोनों श्वेत रक्त कोशिकाएं और जो है अमीबा, ये दोनों जो है ऑप्शन सही हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन। ऐसे ही आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 49 में क्या दिया गया है, आप लोग बताइए। तो यहाँ पर दिया गया है, आप लोग एक बार देखेंगे जो है तो आप लोग को 40 क्वेश्चन तो जीके का कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद जो है 20 क्वेश्चन इंग्लिश का कंप्लीट हो जाएगा, 20 क्वेश्चन हिंदी का कंप्लीट हो जाएगा। तो ऐसे ऐसे हम कंप्लीट होते चलेंगे तो बहुत ज़्यादा फायदा हो जाएगा। आप लोग 4-5 पेपर सॉल्व कर लेंगे तो बहुत ज़्यादा फायदा हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर जो है 49 में, यहाँ पर देखिए क्या देखा है, एक विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले जानवर को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? फ्लोर कहा जाता है, फॉर्म कहा जाता है, प्रजाति का किंगडम कहलाता है, क्या कहलाता है? जो एक विशेष क्षेत्र पर पाए जाने वाले जानवर को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो फान कहते हैं, क्या कहलाता है? फान। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, किण्वन की खोज किसने की? किण्वन की खोज किसने की? तो लुईस पास्चर जो है किण्वन की खोज की। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़िए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 51 में देखिए, यहाँ पर देखिए, रदरफोर्ड का अल्फा कण परिकिरण प्रयोग
किसकी खोज के लिए उत्तरदायी था? जो है रदरफोर्ड का अल्फा कण परिकीर्णन प्रयोग किसकी खोज के लिए उत्तरदायी था? परमाणु केंद्र की, इलेक्ट्रॉन की, प्रोटॉन की, न्यूट्रॉन की, किसकी खोज के लिए उत्तरदायी था? अब लोग बताइए। तो प्रोटॉन की खोज के लिए। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़िए। देखिए रेयान है क्या है? प्राकृतिक सिल्क है, कृत्रिम सिल्क है, प्राकृतिक प्लास्टिक है, संश्लेषित प्लास्टिक है। रेयान क्या है? तो आप लोग बताइए क्या है रेयान? आप लोग को आ रहा है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए रेयान क्या है। आ रहा हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए क्या कर रहा है। जो रेयान क्या है? प्राकृतिक सिल्क है, कृत्रिम सिल्क है, प्राकृतिक प्लास्टिक है, संश्लेषित प्लास्टिक है। क्या है रेयान? तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही जाएगा? आप लोग बताइए। 52 नंबर का यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी कृत्रिम सिल्क है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़िए। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 53 में यहाँ पर क्या पूछा गया है? जल की कठोरता निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण होता है? जल की कठोरता जो है निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, आप लोग पढ़ लीजिए, उसके बाद बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। जो लोग ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़िए और देखिए यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या पूछा गया है? साबुन का सही सूत्र बताइए। साबुन का सही सूत्र कौन सा है? तो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, आप लोग देखिए और बताइए कौन सा साबुन का सही सूत्र है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। C17H35COO ऑप्शन नंबर डी। तो ये देख लीजिए, आपको यही साबुन का सूत्र है, देख लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़िए। देखिए क्वेश्चन नंबर 55 में निम्न में से कौन सा ताम्र का प्रमुख अयस्क है? बताइए कौन सा जो है ताम्र का प्रमुख अयस्क है? आप लोग बताइए इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो हम मेले कार्ड जो है बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़िए और देखिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 56 में यहाँ पर क्या पूछा गया है? यहाँ पर पूछा गया है निम्न में से किस ग्रह सूर्य के चारों ओर परिक्रमा काल न्यूनतम है? किस ग्रह का जो है परिक्रमण काल न्यूनतम है? निम्न में से किस ग्रह का सूर्य के चारों ओर परिक्रमण काल न्यूनतम है? बुध का है, पृथ्वी का है, बृहस्पति का है, शनि का है, किसका है? आप लोग को आ रहा हो तो आप लोग तो बताइए। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का? यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा बिल्कुल। ऑप्शन नंबर ए बुध बिल्कुल सही है। तो कितना दिन लगता है? तो यहाँ पर दिन की बात कीजिए तो 87.97 दिन लगता है यहाँ पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो परिक्रमा करता है बुध जो है इतने दिन में पूरा करता है, 87.7 दिन इन जो है इतने दिन में जो परिक्रमण काल अपना पूरा कर लेता है। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 57 में क्या पूछा गया है? दिखाए गए चित्र परिवर्तन कोण कितना होगा? जो यहाँ पर दिखाया गया चित्र है इसमें जो है परिवर्तन कोण कितना होगा? तो यहाँ पर आप लोग बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो यहाँ पर 50 जो है बिल्कुल सही है, 50 ऑप्शन नंबर 50 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़िए और देखिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो यहाँ पर देखिए 58 में क्या पूछा गया है? परिवहनों के ब्रेक पद्धति में ब्रेक पैड का लगाया जाता है? बताइए लगाया जाता है, क्यों लगाया जाता है, किस लिए लगाया जाता है? आप लोग बताइए। जो है वाहनों के ब्रेक पद्धति में वाहनों के ब्रेक पद्धति में ब्रेक पैड लगाया जाता है घर्षण घटाने के लिए, घर्षण बढ़ाने के लिए, ब्रेक पर घर्षण
का अपरिवर्तित करने के लिए, पहिए में रिम की गति बढ़ाने के लिए किस लिए जो है ब्रेक लगाया जाता है? ब्रेक पद्धति, ब्रेक पैड क्यों लगाया जाता है आप बताइए? तो घर्षण को बढ़ाने के लिए, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 59 में क्या दिया पूछा गया यहाँ पर। तो यहाँ पर पूछा गया है बांसुरी में कौन सा कंपन करता है? बांसुरी में कौन सा कंपन करता भाग ध्वनि उत्पन्न करता है? बताइए कौन सा जो है भाग जो है ध्वनि उत्पन्न करता है? तनी हुई डोरी, तनी हुई झिल्ली, वायु स्तंभ, बांसुरी की छेद। बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का? तो वायु स्तंभ, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 में यहाँ पर देखिए और आप लोग बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का? तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन पूछा गया है, तो क्वेश्चन वाला आप लोग सॉल्व कर लीजिए और बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। 5 की गिरा द्रव्यमान का एक पिंड एक बेलनाकार स्टैंड जिसके आधार पर अनुप्रस्थ क्षेत्र वृत्ताकार है पर रखा गया है। स्टैंड के आधार पर त्रिज्या 5 त्रिज्या दी गई है यहाँ पर देखिए 4 सेमी। यदि वही वस्तु के बेलनाकार स्टैंड जिसकी आधार पर त्रिज्या 2 सेमी है तो पर रखी है तो दाब हो जाएगा, क्या हो जाएगा? तो बताइए 1/4 हो जाएगा, आधा हो जाएगा, 2 गुनी हो जाएगा, 4 गुनी हो जाएगा। ये तो क्वेश्चन है तो आप लोग फार्मूले पर रखेंगे तो तुरंत आ जाएगा। तो यहाँ पर जो है कौन सा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी 4 गुना हो जाएगा, बिल्कुल सही है। जो लोग बता रहे हैं 4 गुना, ये बिल्कुल सही है। आप लोग क्वेश्चन को लगा लीजिएगा, ऑप्शन आएगा, आंसर जो आएगा 4 गुना आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़िए, हम यहाँ पर इंग्लिश चालू हो गया है तो इंग्लिश में देख लीजिए आप लोग कौन सा कैसे क्वेश्चन आता है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 61 में क्या पूछा गया है? चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो यहाँ पर जो है कौन सा स्पेलिंग सही है ये पूछा गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, आप लोग देखिए और बताइए कौन सा करेक्ट स्पेलिंग दिया गया है। तो यहाँ पर जी और बी वाला दिया गया है, बिल्कुल सही है, यही स्पेलिंग सही है। ये बाकी ये गलत दिया गया, ए भी गलत दिया गया, ए भी गलत दिया गया है। जो अब बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। जो लोग बी बता रहे हैं बिल्कुल सही है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 62 में यहाँ पर क्या पूछा गया है? द प्लेस वेयर एयरक्राफ्ट्स आर केप्ट इज कॉल्ड। जहाँ पर एयरक्राफ्ट को पकड़ा जाता है, रखा जाता है, वहाँ की उसे क्या कहते हैं? हैंगर कहते हैं, रनवे कहते हैं, एयर स्लिप कहते हैं, हैंगर कहते हैं, क्या कहते हैं? अब बताइए। तो ये जो है 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। अब लोग बताइए इसका 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन में बिल्कुल क्लास में निकलाया था। अब लोग बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। यहाँ पर देखिए एंगर लिखा है, हैंगर लिखा है, तो हैंगर जो है बिल्कुल सही है। इसको मैंने ट्रिक के माध्यम से बताया था। आप लोगों को ट्रिक के माध्यम से सीखना है तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मैं दे दूँगा 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन का, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। नहीं तो इंग्लिश का जो है प्लेलिस्ट बन गया है, तो वहाँ पर जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बाकी प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ से देख सकते हैं। इंग्लिश का पूरा प्लेलिस्ट बन गया है तो आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या दिया गया है क्वेश्चन नंबर 63 में। यहाँ पर क्या पूछा गया है? तो चूज द एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन इन द सेंटेंस गिवन बिलो। यहाँ पर जो है प्रीपोजिशन को चूज करना है। प्लीज़ राइट टू मी, प्लीज़ राइट मी, यहाँ पर खालिस्तान दिया गया, उसके बाद पूछा गया दिस एड्रेस। तो यहाँ पर कौन सा प्रीपोजिशन सही हो जाएगा आप लोग बताइए। तो यहाँ पर ऐट, जो ऐट बताने हैं बिल्कुल सही है, ऐट। तो क्या हो जाएगा? प्लीज़ राइट मी एट दिस एड्रेस। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 65 में यहाँ पर क्या पूछा गया है? 65 है, 64 में देखिए, 64 भूल गए थे, 64 में देखिए सबसे पहले। दिस फ्रेज फ्रेंच लिव इज जनरली यूज टू डिनोट। तो यहाँ बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बिल्कुल तो यहाँ पर डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्या पूछ दिया गया है? एविडेंस विदाउट परमिशन, बिल्कुल सही है डी वाला ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़िए और देखिए आप लोग कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 65 में यहाँ पर क्या पूछा गया है? तो यहाँ पर पूछा गया है चूज द वन विच बेस्ट एक्सप्रेशन मीनिंग इन द फ्रेज एबव वर्ड।
एवं बोर्ड। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सही। जो यहाँ पर एक्सप्रेशन करने को पूछा है तो जो है, एक बार आपसे देखिए क्वेश्चन को, इसको मिटा दें एक बार। अब देखिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 65 में तो यहाँ पर पूछा गया है, चूज द वन विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द फ्रेज एबव बोर्ड। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो आप लोग बताइए। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए डिसेंट बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़िए। देखो क्वेश्चन नंबर 66 में कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, चूज द मिसफिल्ड वर्ड। तो यहाँ पर जो है मिसफिल्ड यानी कि गलत वर्ड दिया गया है, उसको चूज करना है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, आप लोग देखिए बताइए कौन सा स्पेलिंग गलत है। एक बार सही को पूछा गया है, एक बार गलत पूछा है, तो बताइए कौन सा गलत दिया गया है। 3 सही दिए होंगे, एक गलत दिया हुआ है, तो यही गलत हमें छांटना है कौन सा गलत है। तो यहाँ पर मैग्नीफिकेशन जो दिया गया है, एक गलत दिया गया है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ये सही है स्पेलिंग है, इसका भी सही है। जो मैग्नीफिकेशन दिया गया है इसका स्पेलिंग कहीं ना कहीं रॉन्ग है। चलिए आगे देखते हैं, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 67 में। यहाँ पर देखिए और बताइए, वन हु डिस्पेज पर्सन ऑफ लवर सोशल पोजीशन इज कॉल्ड प्रीम सोनो पिग एरिस्टोकॉट। कौन सा ऑप्शन सही जगह बताइए। ये भी OWS यानी कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है क्वेश्चन। तो आप लोग बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी स्नोप बिल्कुल सही है, स्नोप। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़िए और देखिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का। आप लोग बताइए, इससे क्या हो रहा है, इंग्लिश में आपको 20 में से 20 क्वेश्चन सही हो सकते हैं। आप लोग इसको देखेंगे तो, क्योंकि आप लोग को 20 क्वेश्चन आज आप लोग को नहीं आ रहा, तो आप लोग 20 क्वेश्चन को आप लोग जान गए होंगे, यानी कि आप लोग को 20 क्वेश्चन याद हो गया होगा। तो ऐसे ही आप लोग करना है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना है आप लोग को कि जो है जीके में 40 में से आप लोग को कितना सही गया है, जीके में से 40 में से कितना सही गया है। अगर आप लोग को जीके में से 40 में से जो 35 क्वेश्चन सही चल गए होंगे, तो आप लोग बिल्कुल सही डायरेक्शन में चल रहे हैं आप लोग। और इंग्लिश में आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है इंग्लिश में आप लोग कितने सही कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 68 में पूछा गया है, क्या पूछा गया है, आ पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन एनी रिलीजन इज कॉल्ड। क्या कहते हैं, जो व्यक्ति जो है किसी धर्म को नहीं मानता है, तो उसे क्या कहते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है ऑप्शन, आप लोग देखकर और बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, एस्थेटिक। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़िए और देखिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का। एंटोनिम्स ऑफ द वर्ड प्रोनाउंसिएशन। तो कौन सा ऑप्शन इज, क्या कहेंगे आप देखिए बताइए आप लोग कौन सा एंटोनिम सही है इस क्वेश्चन का। पैरिसिन्यूमिनियस इसका दिया गया है, इसका आप लोग को एंटोनिम्स बताना है। तो यहाँ पर जीनियस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जीनियस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है इस क्वेश्चन का, जो है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़िए बताइए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का। आप लोग को आ रहा है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताते रहिए, नहीं तो आप लोग उत्तर को देख लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए कौन सा ऑप्शन दिया गया है, क्वेश्चन दिया गया है द वर्ड थ्राइव मीन्स। इसका पूछा गया थ्राइव्स का मीन्स क्या होता है, थ्राइव का मीन्स, इसका मीन्स क्या होता है। वीकनेस हो जाता है, मिसलिनियस हो जाता है, इकोनॉमी हो जाता है, एक्स्ट्रावैल्यूएशन हो जाता है, क्या हो जाता है और बताइए। इसका हो जाता है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़िए बताइए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसका, क्वेश्चन नंबर 71 का। इसमें क्या पूछा गया है, इसमें पूछा गया है विच इज द फॉलोइंग सेंटेंस इज करेक्ट। कौन सा सेंटेंस जो दिया गया है वो करेक्ट है। तो यहाँ पर देखिए बताइए कौन सा सेंटेंस करेक्ट है। तो यहाँ पर सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो क्या पूछा गया है, नो सुनर हैड सी सेड इट देन सी बर्स्ट इनटू टीयर्स। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, बाकी ये भी गलत है, ये गलत है, ये गलत है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़िए और देखिए बताइए कौन सा ऑप्शन सही जगह है इस क्वेश्चन का। तो यहाँ पर क्या पूछा गया है,
अपोजिट मीनिंग पूछा गया है। यहाँ पर अंडरलाइन जो है, यहाँ पर अंडरलाइन दिया गया है, इसका अपोजिट मीनिंग क्या होगा ये पूछा गया है। बिल्कुल क्वेश्चन पढ़िए चिन्ह पढ़िए, लेकिन यहाँ पर देखिए अपोजिट पूछा गया है और फिर जो अंडरलाइन किया गया है इसका अपोजिट क्या हो जाएगा यही पूछा है। तो आप लोग बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो आप लोग देखेंगे तो आप लोग को पता चलेगा कि जो है कहाँ पर कैसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो आप लोग आसानी से कर सकते हैं। बिल्कुल जो लोग पेपर नहीं देखेंगे तो आइडिया कैसे रहेगा कि कहाँ से कौन क्वेश्चन पूछा जाता है, कैसा क्वेश्चन पूछा जाएगा, हार्ड पूछा जाएगा कि ईजी क्वेश्चन पूछा जाएगा, कैसा क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग बताइए 72 नंबर का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो यहाँ पर ग्लोम सही जगह, बिल्कुल ग्लोम ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़िए। तो यहाँ पर देखिए 73 वाले क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया है, क्या पूछा गया है, तो यहाँ पर एक्सप्रेस करने को कहा गया है मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड इन सेंटेंस इज गिवन बिलो। तो यहाँ पर जो अंडरलाइन दिया गया है इसको क्या करना है, एक्सप्रेस करना है। रिवोल्यूशन का पूछा गया है, इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन आप लोग बताइए। ऑप्शन दिया गया है नीचे, तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही जाएगा क्वेश्चन नंबर 73 का। डिटर्मिनेट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, डिटर्मिनेटेड। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़िए, बताइए कौन सा ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या पूछा गया है, तो यहाँ पर वही पूछा गया है फिर से। तो पूछा गया है यहाँ पर नियरेस्ट इन द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन फ्रेजल वर्ब सेंटेंस गिवन बोलो। यहाँ पर दिया है जो अंडरलाइन दिया गया है, यहाँ पर फ्रेज वर्ब पूछा गया है, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आप लोग बताइए। यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है तो यहाँ पर एक्लोमिनेट्स बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, बाकी ए गलत दिया गया, ए भी गलत, ए भी गलत, एक्लोमिनेट सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो आगे बढ़िए। तो यहाँ पर भी ऐसे ही क्वेश्चन कुछ दिया गया है, तो यहाँ पर क्या दिया गया है एक बार पढ़ते हैं उसके बाद बताते हैं। विच द फॉलोइंग इन द करेक्ट पैसिव वॉइस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। तो यहाँ पर जो दिया गया है इस सेंटेंस दिया गया है, इसका पैसिव वॉइस क्या होगा यही पूछा गया है। दे बिलीव द डेट मिस्टर मोहन इज वेरी रिच। तो यहाँ इसका जो है पैसिव वॉइस क्या हो जाएगा आप लोग बताइए। तो मिस्टर मोहन बिलीव्ड टू बी वेरी रिच, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल, डी जो है बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़िए। जो है 80 55 को आप लोग सीख लीजिएगा, यहाँ पर यही क्वेश्चन पूछा गया है, तो आसानी से बिल्कुल सस्ता क्वेश्चन पूछा गया, नहीं कि बिल्कुल इजी क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप लोग आसानी से कर सकते थे इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 76 में क्या पूछा गया था। तो यहाँ पर पूछा गया था 2018 में क्या पूछा गया था, अ पर्सन हु बिलीव्स एलोन एंड लाइक अवॉइड अदर पीपल कॉल्ड। जो है यहाँ पर फिर OWS से क्वेश्चन पूछा गया है, यानी कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, यानी कि जो है जो 2018 में कि 3 OWS क्वेश्चन पूछे गए, यानी कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आप लोग यानी कि आप लोग को OWS यानी कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पर ज़्यादा ध्यान देना है। 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं इस बार, 2018 में 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो यहाँ पर देखिए कौन सा ऑप्शन सही जाएगा आप लोग बताइए। ऑप्शन दिया गया है नीचे, रिक्लोज बिल्कुल, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, रिक्लोज। जो व्यक्ति जो एलोन यानी कि अकेला रहना पसंद करता है और दूसरों को अवॉइड कर देता है, यानी कि दूसरे लोग को अवॉइड कर देता है, उसे क्या कहते हैं, तो रिक्लोज अपने आप को क्लोज कर दिया, अपने आप को बंद कर रखा है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का। रिक्लोज याद करने का, रिक्लोज अपने आप को बंद कर लिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 77 में। तो यहाँ पर देखिए क्या पूछा गया था, हाउ मीनिंग द सिलेबल यहाँ पूछा गया है रोमांटिक इज आर देयर इन वर्ड रोमांटिक। तो यहाँ पर रोमांटिक का पूछा गया है, क्या पूछा गया 3 2 1 4। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन रहेगा आप लोग बताइए, क्वेश्चन नंबर 77 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 78 में देखिए, और आप लोग बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का। फिल इन द ब्लैंक इन द सेंटेंस गिवन बिलो फ्रॉम द 4 अल्टरनेटिव्स। तो यहाँ पर सी इज मैरिड,
खाली स्थान दिया गया, उसके बाद पूछा गया रवि, तो यहाँ पर कौन सा भरा जाएगा? बीथ भरा जाएगा, इन भरा जाएगा, टू भरा जाएगा, फॉर्म भरा जाएगा, क्या भरा जाएगा? आप बताइए। तो यहाँ पर टू भरा जाएगा, क्या हो जाएगा? सी इज मेरिड टू रवि, सी इज मेरिड टू रवि। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए कौन सा क्वेश्चन है, तो यहाँ पर देखिए और आप लोग बताइए इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या पूछा गया है? तो यहाँ पर पूछा गया है सेलेक्ट फ्रॉम द फोर्स ऑप्शन। यहाँ पर आप 4 ऑप्शन दिए गए हैं। द करेक्ट रिपोर्टेड स्पीच ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्ट स्पीच, यानी कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट से क्वेश्चन है। तो यहाँ पर बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का। सी आस्क्ड मी हाउ विच डिड यू प्ले फॉर दिस बैग। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बताइए। बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का। डायरेक्ट इनडायरेक्ट से क्वेश्चन है ये क्वेश्चन, यानी कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट से पूछा जाता है। तो अब बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो यहाँ पर ऑप्शन में जो ए बताने हैं बिल्कुल सही है, ए वाले ऑप्शन में बिल्कुल सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। बाकी जो है ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 80 में यहाँ पर क्या पूछा गया है। शी डिड नॉट रिमेंबर एंड नाइदर डिड। तो यहाँ पर देखिए सेंटेंस दिया गया है, क्या दिया गया है? आई हेयर नाइदर इन सेलेक्ट द यूज टू। क्या पूछा गया है एक बार फिर से देखिए। सी डिड नॉट रिमेंबर एंड नाइदर डिड आई हेयर नाइदर इन द सेंटेंस यूज एज। बताइए नाउन में, एडजेक्टिव में, एडवर्ब में, कंजंक्शन में किस में यूज करते हैं नाइदर का? अब बताइए। एडवर्ब में, किस में? एडवर्ब में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़िए। अब यानी कि यहाँ से इंग्लिश का 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आप लोग बताइए 20 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन आप लोगों ने सही किया। अगर आप लोगों ने 20 क्वेश्चन में जो है 18 या 17 क्वेश्चन सही करते हैं तो आप लोग बिल्कुल सही डायरेक्शन में चल रहे हैं। अब चलिए हिंदी में देखते हैं, हिंदी में आप लोग कितने सही कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या पूछा गया है। हम पंछी उन्मुक्त गगन के किस कवि की रचना है? बताइए। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, आप लोग पढ़ करके बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो शिव मंगल सुमन जो है, शिव मंगल सिंह सुमन बिल्कुल सही है। हम पंछी उन्मुक्त गगन के जो है इनकी रचना जो है इन्होंने की शिव मंगल सिंह सुमन। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर क्या पूछा गया है। आपकी यात्रा मंगलमय हो अर्थ की दृष्टि से वाक्य है, विधानवाचक वाक्य है, विधिवाचक है, संकेतवाचक है, इच्छावाचक है, कैसा है? तो आप लोग बताइए। तो इच्छावाचक है। कैसा है? इच्छावाचक। आपकी यात्रा मंगल हो, यहाँ पर इच्छा जताई जाए, ऑप्शन नंबर जो है सी बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर पूछा गया है कमानी के रचनाकार कौन है? बताइए कमानी के रचनाकार कौन है? भारतेंद्र हरिश्चंद्र, जयशंकर प्रसाद, मेथिल शरण गुप्त, रामधारी सिंह कौन है जो है कमानी के रचनाकार? तो आप लोग बताइए। तो जयशंकर प्रसाद जो है कमानी के रचनाकार हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए आप लोग, ये तो सब आप लोग को आ रहा हो। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 84 में क्या पूछा गया है। यहाँ पर पूछा गया है निम्न में से कौन सा कथन गलत है? बताइए कौन सा कथन गलत दिया गया है। संधि में दो पक्षों का मेल होता है, संधि तोड़ने को विच्छेद कहते हैं, समास में पदों के प्रत्यय समाप्त कर दिए जाते हैं, समास तोड़ने को विग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं? कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का? आप लोग बताइए। तो यहाँ पर जो दिया गया है, तो समास में पद के प्रत्यय को समाप्त कर दिया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़िए, बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 85 में यहाँ पर क्या पूछा गया है। प्रत्युष शब्द में कौन सा अर्थ है? बताइए प्रत्युष शब्द का कौन सा अर्थ है?
प्रातःकाल, सायंकाल, तीव्र आशा, तीव्र इच्छा। तो ये कौन सा ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन का? या क्या पूछा गया क्वेश्चन में? प्रत्युत शब्द का अर्थ है, तो ये कौन सा अर्थ है? प्रातःकाल। क्या है? प्रातःकाल, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़िए, बताइए कौन सा ऑप्शन इसको सही हो जाएगा? अभी ना होगा मेरा अंत, अभी ना होगा मेरा अंत, अभी अभी है, अभी अभी ही तो आया है मेरे जीवन की में मृदुल बसंत। इस पंक्ति में क्या रचनाकार कौन है? पूछा है इस जो पंक्ति लिखा गया है, इस पंक्ति के रचनाकार कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंद पंत, महादेवी वर्मा। कौन है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जो है बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर ए। इन्होंने लिखा है, क्या लिखा है? अभी मैं होगा मेरा अंत, अभी ना होगा मेरा अंत, अभी ही तो आया है मेरे जीवन में मृदुल बसंत। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 87 में क्या पूछा गया था। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो पानी प्रात को हाथ छुए नहीं, नयनन के जल से पग धोए। इन पंक्ति में क्या रचनाकार कौन है? इन पंक्ति के रचनाकार कौन है बताइए आप लोग। यहाँ पर दिया गया है जो पंक्ति है, इन पंक्ति के रचनाकार कौन है? ऑप्शन दिया गया है, आप लोग बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा क्वेश्चन का। तो नरोत्तम दास जो है बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़िए, देखिए यहाँ पर अलंकार अभी नहीं पढ़ाया गया है, 1 या 2 दिन में इसका वीडियो आ जाएगा, तो आप लोग बिल्कुल देखना मत भूलिएगा। तो यहाँ पर देखिए जो है चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार है? तो आप लोग बताइए, आप लोग को आ रहा है तो आप लोग बताइए कौन सा अलंकार है। इसका वीडियो 1 या 2 दिन में आ जाएगा अलंकार का, तो आप लोग बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का। उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक, अनुप्रास। कौन सा अलंकार जो है चरण कमल बंदो हरिराई? तो रूपक अलंकार है। कैसा अलंकार है? तो रूपक अलंकार है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़िए, और यहाँ पर देखिए कौन सा पूछा गया है शब्द, कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है। प्रमोदय शब्द का संधि है, कौन सा संधि बताइए? कौन जो है प्रमोदय कौन सा संधि है बताइए आप लोग। तो वृद्ध संध है। कैसा संध है? वृद्ध संध है। यहाँ पर बताया था मैंने कुल मात्रा मंत्रा करके जो है 2 डबल मात्रा आएंगे तो कौन सा संध हो जाएगा? तो जो है वृद्ध संध हो जाएगा, नहीं ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़िए, देखिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का, आप लोग बताइए। तो यहाँ पर क्या पूछा गया है? यहाँ पर पूछा गया है दादाजी से चला नहीं जाता, इस वाक्य में कौन सा वाच्य है? तय कौन सा वाच्य है इस वाक्य में? दादाजी से चला नहीं जाता, कृतवाच्य है, क्रमवाच्य है, भाववाच्य है, क्रियावाच्य है? कौन सा वाच्य है आप लोग बताइए। तो यहाँ पर भाववाच्य है। क्या है? भाववाच्य नहीं, क्या ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़िए और आप लोग बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो यहाँ पर देखिए आग में घी डालना मुहावरे का अर्थ है, ये बिल्कुल बहुत बार पूछा गया है। आग में घी डालना का मुहावरा अर्थ क्या है? तो आप बताइए कौन सा अर्थ है इसका। आग में घी डालना, क्रोध को और भड़काना, क्रोध को भड़काना, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, क्रोध को और भड़काना, यानी कि आग में घी डालना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़िए, देखिए क्वेश्चन नंबर 52 में इस 92 में इसका क्वेश्चन कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो यहाँ पर क्या पूछा गया है? नील कलम में समास है, बताइए कि नील कमल में कौन सा समास है? क्वेश्चन नंबर 92 में आप लोग बताइए। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, आप लोग देखिए और बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो कर्मधारय समास है। कैसा समास है? कर्मधारय समास है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़िए, बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा 93 क्वेश्चन नंबर का। तो यहाँ पर पूछा गया है, क्या पूछा गया है? अध्यापक छात्र से पाठ पढ़वाता है, तो इस वाक्य में रेखांकित जो दिया किया गया है क्रिया कौन सी क्रिया? पढ़वाता है। तो यहाँ पर पढ़वाता जो है कौन सी क्रिया है? पूर्वकालिक क्रिया है, संयुक्त क्रिया है, आक्रामक क्रिया है, परिणार्थक क्रिया? कैसा क्रिया है आप लोग बताइए। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी परिणार्थक क्रिया। कैसा क्रिया है? तो एक परिणार्थक क्रिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बार इसको मिटा दें, उसके बाद देखिए आप लोग।
तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 94 में। तो यहाँ पर देखिए क्या पूछा गया है, यहाँ पर पूछा गया है तो जो किया गया है अंडरलाइन, इस वाक्य में सर्वनाम है। तो ये जो है अपना काम अपने आप करना चाहिए, अपना आप अपने काम करना, जो है अपना काम अपने आप करना चाहिए। इस वाक्य में जो है सर्वनाम कौन सा सर्वनाम होता है, जो है अंडरलाइन किया गया है, यह कौन सा सर्वनाम है, यही पूछा गया है। तो निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक, निजवाचक, कौन सा सर्वनाम आप लोग बताइए। तो यहाँ पर निजवाचक सर्वनाम है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़िए और देखिए क्वेश्चन नंबर 95 में यहाँ पर बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो यहाँ पर क्या पूछा गया, रेखांकित पद में कौन सा कारक है, ये जो यहाँ पर रेखांकित किया गया है ये कौन सा कारक है, ये पूछा गया है। पिता ने पुत्र को किताब दिया, पिता ने पुत्र को किताब दिया, तो यहाँ पर कौन सा कारक हो जाएगा आप लोग बताइए। कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अप्रदान कारक, कौन सा कारक हो जाएगा आप लोग बताइएगा। तो यहाँ पर संप्रदान कारक हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल से। आप लोग के याद होगा कर्ता ने कर्म को करण से, यह सब कविता जो बनाया गया है, कविता नहीं बनाया गया है, वैसे लिखा गया है कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए। तो ये आप लोग इसको याद कर लीजिएगा, तो आप लोग वहाँ से ये क्वेश्चन बिल्कुल बन जाएगा, आप लोग उसका उत्तर सही कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 96 में, तो यहाँ पर क्या पूछा गया है, बुद्धिमान शब्द का स्त्रीलिंग शब्द है, बताइए बुद्धिमान का स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, आप लोग बताइए कौन सा ऑप्शन सही जगह इस क्वेश्चन का। तो यहाँ पर बुद्धिमती हो जाएगा, बुद्धिमती, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़िया। तो यहाँ पर देखिए रात शब्द का तत्सम रूप है, बताइए रात शब्द का तत्सम रूप कौन सा है, रजनी, निशा, रात, रात्रि, कौन सा है आप लोग बताइए, ऑप्शन में दिया गया है। तो आप लोग को देख करके बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो यहाँ पर रात्रि जो है रात का तत्सम रूप रात्रि हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़िए। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 98 में, तो यहाँ पर बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का। यहाँ पर पूछा गया है रचना के आधार पर शब्द के भेद कितने होते हैं। इसको मैंने अपने क्लास में बताया था, बिल्कुल हिंदी का क्लासेस बिल्कुल कंप्लीट हो गया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो देख लीजिएगा, जो है प्लेलिस्ट में जा करके देख लीजिएगा। अभी सिर्फ अलंकार बाकी है, बाकी सब चैप्टर मैंने कंप्लीट कर दिया है। तो यहाँ पर देखिए रचना के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं आप लोग बताइए। तीन भेद होते हैं, कितने भेद होते हैं, तीन भेद होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए निम्न में किस व्यंजन का उच्चारण तालु से होता है, बताइए कौन सा जो व्यंजन है इसका उच्चारण तालु से होता है। तो चा का जो है चा का तालु से होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, चा का तालु से होता है, चा व्यंजन का तालु से। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़िए बताइए क्वेश्चन नंबर 100 का, इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आप लोग बताइए। तो यहाँ पर पूछा गया है इनमें ऊष्म व्यंजन कौन सा है, कौन सा जो है ऊष्म व्यंजन है, जिसे हम बोलेंगे तो ऊष्मा उत्पन्न होगा, बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो यहाँ पर देखिए पा तो होएगा नहीं, वाह भी नहीं होगा, या भी नहीं होगा, सा हा जो है ये बिल्कुल सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। आप लोग बताइए 20 क्वेश्चन में हिंदी में से आप लोग के कितने सही गए। अगर आप लोग को 18 या 19 सही गए हैं तो आप लोग बिल्कुल सही डायरेक्शन में चल रहे हैं। तो आशा है आज का पूरा पेपर आप लोग को समझ में आया होगा। तो अपने दोस्तों के साथ जो शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।